दोस्तों, हमारे देश की राजनीति से अनोखी राजनीति शायद दुनिया में कहीं होगी। अच्छा भला सुबह से शाम तक काम करने वाला आदमी कब इतना अस्वस्थ हो जाए कि अपने पद से स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भले ही स्वास्थ्य कारणों से हुआ हो दोस्तों, लेकिन जिन परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ है वो किसी भी हाल में लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा। अजीबोगरीब स्थिति ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी की पूरी सरकार इस मामले में चुप है। किसी भी मंत्री छोड़िए, किसी भी बीजेपी के सांसद की तरफ से एक शब्द नहीं निकाला जा रहा है। सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष के सांसदों की तरफ से। बीजेपी की तरफ तो ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जैसे या तो ये सब कुछ करवाया गया है या फिर बीजेपी इंतजार कर रही है कि अगला विकेट किसका गिरेगा, अगला इस्तीफा किसका होगा। दोस्तों, पिछले 11 सालों में ऐसे अचानक से जो इस्तीफे हुए बहुत हुए, लोगों को हैरानी हुई उन इस्तीफों में, लेकिन ये उनमें से एक नहीं है। दोस्तों, एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐसे इस्तीफा हो चुका है, सीबीआई के डायरेक्टर का भी ऐसे इस्तीफा हो चुका है, लेकिन ये इस्तीफा अलग है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह न केवल आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, बल्कि सामने आनी शुरू भी हो गई है। दोस्तों, ये इस्तीफा इसीलिए परेशान और हैरान करने वाला है क्योंकि जरा आप ये देखिए, ये प्रेस रिलीज है, भारत सरकार की प्रेस रिलीज, जिसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति 23 जुलाई से राजस्थान जाने वाले। 23 जुलाई को उनका राजस्थान का दौरा है। तो अजीब बात देखिए कि 2 दिन बाद बतौर उपराष्ट्रपति धनखड़ जयपुर जाने वाले थे और 2 दिन पहले उनको अचानक से रियलाइज हुआ कि उनकी तबीयत खराब है। ये तो ऐसी चीज है कि जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जिस पर यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, अब जब परतें खुल रही हैं तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से उड़ते उड़ते कि दरअसल उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने हाल के दिनों में विपक्ष के नेताओं से गरीबियां, जो उनकी नजदीकियां थी, वो काफी बढ़ा ली और यहां तक कि हो गया कि मीटिंग्स में वो सरकार गिराने को लेकर भी बातें करने लगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, रोहिणी सिंह देश की बड़ी पत्रकारों में से एक हैं। ये वो पत्रकार है जो लगातार सरकार से सवाल पूछती रही हैं। इसीलिए बहुत से बीजेपी के सांसद, निशिकांत दुबे जैसे लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। तो रोहिणी सिंह उन पत्रकारों में से हैं जो अगर सूत्रों के हवाले से कोई खबर बता रही हैं तो वो आधारहीन नहीं हो सकती। देखिए, रोहिणी सिंह ने इस्तीफे के बाद एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर करते हुए लिखी है, पिछले कुछ दिनों से जगदीप धनखड़ विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे जिनके बारे में माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार, खासकर प्रधानमंत्री के प्रति अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। आने वाले हफ्तों में हम धनखड़ में साहस का संचार होते देख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धनखड़ को सरकार से जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिला। भाजपा ने धनखड़ के साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनाया गया। वे दोनों ही पदों के लिए कलंक थे और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका आचरण शर्मनाक था। उन्हें अपने ही करतूतों के कारण इस्तीफा देना पड़ा है, ना कि उन्होंने स्वेच्छा से इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्हें अचानक अपनी अंतरात्मा की आवाज मिल गई थी। धनखड़ जैसे लोग जिन्होंने सत्ता का आनंद लिया और उसे संभाल नहीं पाए, किसी सहानुभूति के पात्र नहीं। इतिहास उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। ये सभी धनखड़ बनने की चाह रखने वालों के लिए एक सबक है। दोस्तों, धनखड़ के लिए जो भी टिप्पणी रोहिणी सिंह कर रही है वो उनकी निजी टिप्पणी है। हालांकि हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे और एक संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। लेकिन इस पोस्ट की जो ऊपर की जानकारी है, इसमें आप देखिए कि धनखड़ हाल के दिनों में विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करके सरकार के प्रति अपनी गहरी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और पीएम के प्रति अपनी गहरी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ये एक बड़ी बात है, ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। यहाँ पर एक और जानकारी रोहिणी सिंह शेयर करते हुए लिखती हैं, 6 महीने पहले तक विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था। 6 महीने बाद सरकार ने धनखड़ से इस्तीफा मांग लिया। पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जिससे यह घटनाक्रम शुरू हुआ? क्या विपक्षी नेताओं के साथ धनखड़ की बैठकें, जिसमें माना जाता है कि उन्होंने कुछ विपक्षी नेताओं से भाजपा के सहयोगियों से सरकार से समर्थन वापस लेने की बात भी कही थी, इस घटना का कारण बनी? विपक्षी नेताओं के साथ निजी बातचीत में धनखड़ भाजपा के शीर्ष नेताओं पर क्यों बरस रहे थे? अब तक सबसे बेशर्म और पक्षपाती उपराष्ट्रपति रहने के बाद धनखड़ ऐसे क्यों हो गए? दोस्तों, ये एक और बड़ा खुलासा रोहिणी सिंह कर रही हैं कि हाल के दिनों में विपक्षी नेताओं के साथ न केवल काफी मीटिंग्स धनखड़ कर रहे थे,
बल्कि उन मीटिंग्स में विपक्षी नेताओं से कह रहे थे कि वो जो सरकार के सहयोगी हैं, जो एनडीए घटक दल है, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र में, उन पर दबाव बनाइए कि वो सरकार से समर्थन वापस ले लें। मतलब धनखड़ क्या मीटिंग्स में, विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग्स में वो ये चाह रहे थे कि सरकार गिर जाए, और ये जानकारी सरकार के पास चली गई। अब इस खबर को आप मिलाइए मौसमी सिंह की इस खबर से, जो कि आज तक में उन्होंने छापी। दोस्तों, मौसमी सिंह संसद कवर करती हैं। हालांकि पत्रकारों को इस तरह की घटनाक्रम के बारे में पहले तो कुछ जानकारी नहीं मिलती, इस सरकार में सब कुछ अचानक होता है, लेकिन घटना हो जाती है तब जानकारी मिलती है। मौसमी सिंह ने खबर रिपोर्ट की कि राजनाथ सिंह के दफ्तर में कल संसद के अंदर बकायदा जो बीजेपी के सांसद थे वो जा रहे थे, चुपचाप निकल रहे थे, कोई बातचीत नहीं कर रहा था। एक सांसद ने बिना नाम दिए बताया कि उनको कोरे कागज में उनसे हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, कोरे कागज में सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। और अब ये जानकारी निकल कर आ रही है, बहुत से लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम था वो इसीलिए था क्योंकि सरकार चाहती थी कि धनखड़ इस्तीफा देते, नहीं तो सरकार की कोशिश थी कि धनखड़ को उनके पद से हटाया भी जा सकता था। तो क्या धनखड़ को इम्पीच किया जा सकता था? तो मजबूरी में धनखड़ ने इस्तीफा दिया। नहीं तो आप खुद सोचिए, 23 जुलाई को धनखड़ को उपराष्ट्रपति के तौर पर जयपुर जाना था। तो अगर उनकी तबीयत नासाज थी तो वो सरकार को पहले ही बता सकते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ना तो मैं संसद में आ सकता हूँ, ना मैं 23 जुलाई को जा सकता हूँ। तो फिर ये प्रेस रिलीज क्यों जारी की जा रही है पीआईबी द्वारा कि धनखड़ 23 जुलाई को जयपुर में जाने वाले हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर? देयर वाज समथिंग रॉन्ग। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो सरकार झेल नहीं पाई, जो सरकार को बर्दाश्त काबिल नहीं हुआ। कल 2 घटनाक्रम हुए हैं दोस्तों। हालांकि कहने वाले मजाक में ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये एक वजह हो सकती है कि धनखड़ इस पर नाराज हो गए। नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, जेपी नड्डा की जुबान से ये बात निकल गई। इसको लेकर विपक्ष ने तो खूब मुद्दा बनाया, लेकिन एक्चुअली में जो अधिकार होता है बोलने का दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति के पास होता है, मतलब सभापति के पास होता है। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के। लोग ये बात जेपी नड्डा बोलने लगे तो लोग कहने लगे कि ये दरअसल अहंकार से ज्यादा कुछ है। जेपी नड्डा जगदीप धनखड़ के हाउस में होते हुए जगदीप धनखड़ के अधिकार वाली बात कैसे बोल सकते हैं? ये तो खुला आप न केवल अपना घमंड दिखा रहे हैं, सत्ता के नशे में कितने चूर हैं आप दिखा रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आप अपमानित कर सकते हैं जगदीप धनखड़ को सामने बैठकर। और एक और घटनाक्रम हुआ है दोस्तों राज्यसभा के सांसद हैं विवेक तनखा। इन्होंने देखिए एक बात लिखी है, उन्होंने कहा है उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा अप्रत्याशित है। कल राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए वे अपने स्वभाव में मस्त थे। कल जिस तरह से उन्होंने 2 महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा को सक्रियता से संभाला, क्या वो आखिरी तिनका बना? क्या इसी वजह से सरकार उनसे नाराज थी कि वो अति सक्रिय दिख रहे थे दोनों जजेस के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है कि कल कुछ ज्यादा ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ कर रहे थे जगदीप धनखड़, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो बातें कल बोल गए, खड़गे ने बहुत बुरी तरह से धो दिया सरकार को। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में धनखड़ के होते हुए खड़गे जो बातें बोल गए, इनफैक्ट उनको रोका गया बीच में, फिर उनको दोबारा मौका दिया धनखड़ ने। ये अजीब और गरीब स्थिति थी। इनफैक्ट ट्रंप का नाम भी बोल दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और ये सब ऑन रिकॉर्ड गया है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे सब बोल रहे थे तो धनखड़ ने ये भी नहीं बोला नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लंबा बोलने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर सीडीएस अनिल चौधरी के बयान को भी कोट कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके अलावा दोस्तों इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार, जिन्होंने इंडोनेशिया में एक बयान दिया था जिसको लेकर काफी किरकिरी सरकार की हुई थी, उसको भी कोट कर दिया। ट्रंप के सीज फायर को लेकर बयान को भी कोट कर दिया, और एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति बन गई। सरकार की तरफ से बार बार एक तरह से शोर मचाया जा रहा था, लेकिन धनखड़ ने इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 बार बोलने का मौका दिया, उनको पूरा बोलने दिया, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की खूब तारीफ भी की है। तो क्या ये एक ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार को ये शायद नर्वसनेस हो गई कि ये तो संसद का पहला दिन है, पूरा सत्र, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो होनी है, और अगर चर्चा के दौरान और मौका मिल गया या फिर खुलकर बोलने में कोई मनाही नहीं हुई या फिर सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड चली गई तो अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी सरकार के सामने। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ सारे सिरे जोड़कर कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, ये केवल शुरुआत है। अभी आप देखिए कईयों के इस्तीफे होंगे। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और चुनाव से पहले बीजेपी नीतीश
कुमार से सत्ता छीनकर चुनाव से पहले ही अपना मुख्यमंत्री बना देगी बिहार में। तो ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं अभी लंबी चलेंगी, लेकिन ये जो हुआ है फैसला केवल बिहार को ध्यान में रखते हुए नहीं हुआ है। अभी आप देखिए कई केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे भी हों। जो मेरी जानकारी है वो तो 3 है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3 से भी ऊपर मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। बीजेपी के अंदर बहुत ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बिल्कुल नोटिस में नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ है जो कि बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है। आप देखिए दोस्तों, 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया, बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नरेंद्र मोदी के रहते हुए वो अपने मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको आप टाल सकते हैं। अजीबोगरीब हालात हैं इस वक्त बीजेपी के अंदर। और ये जो इस्तीफा है, आप ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में कि जगदीप धनखड़ अचानक से बहुत खुलकर बोलने लगे, अचानक से वो वैसी बातें बोलने लगे जो सरकार को असहज करने वाली हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ इज अ पॉलिटिकल मैन। जगदीप धनखड़ एक बहुत ही घोर राजनीतिक इंसान है, घोर राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।